हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं। जैसा कि हम आपके समक्ष कुछ अपडेट खास एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो ओपीएस से रिलेटेड है, यानी यूपीएस वीएस एनपीएस वीएस ओपीएस, यानी ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम से कैसे अलग है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो दोस्तों, यूपीएस एंड एनपीएस एंड ओपीएस जैसा नई घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों के बेस्ट फीचर्स को एक साथ लाया गया है। यानी स्कीम का फायदा केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। अगर सभी राज्य भी इसे अपना लेते हैं तो 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है। सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा। ये रहा पेंशन का नया नियम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि आगे विस्तृत चर्चा करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। तो दोस्तों, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन को मंजूरी दे दी है। 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत वेतन का 50% हिस्सा सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की काफ़ी समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम और यूपीएस को मंजूरी दी गई और इसी के तहत सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। तो जैसा कि 1 अप्रैल 2004 से देश में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को लागू किया गया था, इसे न्यू पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। उससे पहले देश में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू थी, जिसे एनपीएस से रिप्लेस किया गया। लेकिन कई राज्यों को यह स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम के मुकाबले कम फायदेमंद लग रही थी। तो दोस्तों, इसी के चलते हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्य ओपीएस पर वापस लौट गए हैं। जैसा कि सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा, उन्हें एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। आइए जानते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम से कैसे अलग है। तो जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी दोस्तों पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलती थी। इसके तहत कर्मचारी को अपने अंतिम वेतन के मूल वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलने का प्रावधान था। सुनिश्चित पेंशन के लिए उसे स्कीम में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को भी पेंशन दी जाती थी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन की तरह सरकार द्वारा सेवारत कर्मचारियों के लिए घोषित महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी के साथ पेंशन भोगियों की पेंशन में भी वृद्धि होती थी। महंगाई भत्ता या डीए एक प्रकार का एडजस्टमेंट है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को रहने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग में लगातार वृद्धि के लिए देती है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ते और मेडिकल बिलों के रीइंबर्समेंट की सुविधा भी थी। इस स्कीम में रिटायर्ड हुए कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम दी जाती थी। तो फिर दोस्तों, एनपीएस के बारे में, जैसा कि एनपीएस आर्म्ड फोर्सेस को छोड़कर उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी कर्मचारी बने। यह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है। एनपीएस में कर्मचारियों को बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% योगदान देना होता है। राज्य कर्मचारियों के मामले में इतनी ही योगदान राज्य सरकार की ओर से जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के मामले में केंद्र सरकार की ओर से एनपीएस में योगदान 14% है। वहीं कॉरपोरेट सेक्टर में कर्मचारी की ओर से एनपीएस में योगदान 50,000 रुपये है, जबकि एम्प्लॉयर की ओर से कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% है। तो जुलाई में पेश हुए पूर्ण बजट 2024 में दोस्तों एनपीएस में एम्प्लॉयर की ओर से किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव दिया गया है।
तो दोस्तों जैसा कि इस स्कीम में पेंशन बाजार की अनिश्चितताओं पर निर्भर होती है। एनपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद या मैच्योरिटी के वक्त या 60 वर्ष की उम्र पर पहुंचने पर कर्मचारी को कुल फंड के मिनिमम 40% से एन्युटी प्लान लेना होता है, जो रेगुलर इनकम का जरिया बनता है। यानी एन्युटी इनकम ही पेंशन कहलाती है, जो 60% फंड एक मुश्त निकाला जा सकता है। एनपीएस के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन यानी पेंशन फंड में संचित धनराशि और रिटायरमेंट के समय चुने गए एन्युटी प्लान पर निर्भर करती है। जैसा कि आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, जो अभी अभी केंद्र सरकार द्वारा नया स्कीम है। तो दोस्तों यूपीएस के तहत यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी अब रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ओर से स्कीम में योगदान 10% ही रहेगा। सरकार की ओर से योगदान 18.5% होगा। पेंशन के रूप में वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट पे 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी है। तो दोस्तों जैसा कि पेंशन बाजार की स्थितियों पर निर्भर नहीं करेगी, इसके अलावा यूपीएस में मृतक कर्मचारी के जीवन साथी को एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन का अमाउंट इन्फ्लेशन इंडेक्स के अनुसार बढ़ेगा। यानी कार्यरत कर्मचारियों की तरह औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI IW के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी। कर्मचारी रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त रकम के पात्र होंगे। तो दोस्तों ये रहा ओपीएस, एनपीएस एंड यूपीएस के बारे में। जैसा कि हम कह सकते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर में कि यहाँ पे जो भी जानकारी हम अब तक साझा कर रहे हैं वो इंटरनेट द्वारा प्राप्त सूचना है जो हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। पुष्टि की खबर के लिए, सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।